हाँ तो पापा अब मैं जा रही हूँ, आपको कैसा लग रहा है? इतने सारे बैग हैं घर में, बेटी होने के बाद भी पापा को बर्तन धोना पड़ रहा है। ये हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थंबनेल से आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि मैं जा रही हूँ वापस से देहरादून एंड दिस इज़ वेरी इमोशनल फॉर मी बिकॉज मेरा जब से चोट लगा है पैर में, मैं बहुत ही ज़्यादा लाइक इमोशनल, इवन दो मैं अभी भी मैं बोलते बोलते रो सकती हूँ और अभी मैं रो के भी उठी हूँ, ठीक है। एंड मेरी चोट लगी थी, तब से मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई हूँ। एंड भाई मेरे पापा ने मेरी जो इतनी सेवा की है ना, मेरे को सेवा करनी चाहिए थी अपने पापा की, बट मेरे पापा ने भाई बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे पैर जब तक ठीक नहीं हुआ ना, मेरे पापा ने इतना किया है ना, वॉशरूम लेके जाने से हो गया, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें मेरे को क्या चाहिए हर चीज़ का ख्याल रखा है। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे इतने प्यारे पापा हैं भाई। इतना मतलब ऐसे होता है कि लाइक इतना प्यारा कोई कैसे हो सकता है। सो ही इज़ द ओनली वन जो इतना प्यारा है, और आई डोंट थिंक कि इतना प्यारे पापा किसी के होंगे। या मैं अब रोना वापस चालू नहीं करना चाहती। सो हाँ, मैं अब वापस देहरादून जा रही हूँ, तो मुझे रेडी हो जानी चाहिए, टाइम से निकल जाती हूँ। ज़्यादा धूप में या फिर शाम के टाइम पे मैं अवॉइड ही कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं जब से एक्सीडेंट हुआ है मुझे थोड़ा सा डर भी लगने लग गया है। एंड ओके, मैं रेडी होने लग जाती हूँ और मैं बोलते बोलते भी रो जाऊँगी, मेरे शायद आवाज़ में भी स्क्रीमिंग आपको वॉइस पता चल ही रही होगी। एंड ओ गॉड, दिस फीलिंग इज सो लाइक, इतना छोटा सा बच्चे वाली फीलिंग आ रही है मुझे कि भाई मैं अपने घर से दूर जा रही हूँ वापस से। ओ गॉड यार, मेरे पापा ने मुझे कितना संभाला, मुझे वापस से अपने आप को, मतलब मैं अपने लाइफ स्टाइल को ना डिपेंड हो गई थी मैं पापा में, अब मैं वापस जा रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है ओ गॉड अब हर चीज़ मुझे करनी पड़ेगी, अब मेरा ध्यान रखने के लिए कोई नहीं होगा। मतलब मैं इमोशनल बातें नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरी वीडियोस पापा भी देखेंगे तो वो भी इमोशनल हो जाएंगे, शायद मेरी बुआ भी देखेंगे, मेरी मम्मी भी देखेंगी। सो मुझे लगता है कि मुझे ऐसी सारी बातें नहीं करनी चाहिए। आप लोग प्लीज़ अवॉइड करिए मेरे आंसुओं को भी। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं अब रेडी हो जाती हूँ। मैं मेरे को बहुत ज़्यादा रो रहा है, मैं पिछले 1 घंटे से रो रही हूँ, 1 घंटे से लगातार, कि भाई मेरे पापा कितने अच्छे हैं करके। और नॉट ओनली माई पापा, ठीक है, मेरी मम्मी होगी, मेरे भाई हो गया, मेरी बुआ होगी, मेरी मौसी होगी, मेरे कोई भी रिश्तेदार है मेरे जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं। मैं नहीं बुराई कर रही, क्योंकि भाई एक्चुअल में वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, कॉल करके पूछते हैं मुझे तो ठीक है। और आरती दीदी भी है मेरी मौसी की लड़की, वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब पूछती है, वो भी, उनको भी बहुत केयर है मेरी। सो या एंड ओके लेट्स गो, नहीं तो मेरी बातें करने में ही सारा टाइम निकल। सो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और पापा भी आ गए घर में, और यही करते करते मेरे को 2-3 घंटे बज गए। पापा इधर आओ, नीचे आओ ना, दिख नहीं रहा आप। हाँ तो पापा अब मैं जा रही हूँ, आपको कैसा लग रहा है? अब अभी दाल है, पापा चावल बना रहे हैं, फिर उसके बाद मैं खाऊंगी, फिर उसके बाद हम जाएंगे, हम मतलब मैं जाऊंगी, पापा मेरे को छोड़ने जाएंगे। आपको मैं अपना OOTD दिखा देती हूँ। इट लुक समथिंग लाइक दिस, और ये है प्यूमा का। पापा मैं चप्पल पहन के जाऊंगी क्या? मेरे पैर ऐसा हो रखा है। अब मैं अपना बैग दिखाती हूँ। इतना सामान और पूरा भर रखा है ये। आप सोच रहे हैं इतना सामान क्या है, तो इसमें बहुत चीज़ें हैं, कैसे बताऊँ मैं, अब और भी है, मैं दिखाती हूँ। और ये है, मतलब इन 3 बैग को लेके जाना है मुझे। ओह गॉड, इन 3 बैग को लेके जाना है। ठंडे की वजह से कर रहा हूँ। हाँ शायद, ना शिकमिटा शिकमिटा। पापा आपको बर्तन धो के कैसा लग रहा है? घर में बेटी होने के बाद भी पापा को बर्तन धोना पड़ रहा है। ये पूगी पापा, यार पापा और इतने अच्छे कैसे होते हैं? और बेटियां इतनी कामचोर क्यों होती है? बट आई लव माई डैडी
आई लव माई फैमिली। हाँ खा लिया है। और उसके बाद क्या यार, अब जा ही रहे हम। पापा मैं चप्पल पहन के ही जाऊंगी, वैसा और कुछ तो है नहीं है, तो मैं छोड़ के थोड़ी ना लाऊं। ओके अब मैं जा रही हूँ। बाय बाय गाइस, बाय बाय राय वाला। तो मेरे को छोड़ने जा रहे हो, उसके बाद मैं सीधा देहरादून। पापा आई क्या लग तो नहीं रहा मुझे, कुछ छोटा होगा। चाबी ले ली मैंने। सो अभी गर्मी तो यार काफ़ी बहुत ज़्यादा हो रही है ना पापा। और अभी बज रहे होंगे, कितने बज रहे होंगे? तीन साढ़े तीन बज रहे होंगे। 3:08 हो चुके हैं। मैं सुबह से जाऊंगी कर रही थी, बट मैं गई ही नहीं, अब जा रही हूँ। सांड आ रहा है, डरावना सा नहीं लग रहा कुछ। और एक ही सिंग है इसकी, भयंकर वाली। जाम इतना तगड़ा लग गया। क्या आशना कहाँ पे? आशना कहाँ रखी? आशना अभी नहीं आएगी, वो 12-13 तारीख को आएगी बोल रही थी। मेरे को उसे बताना था, मैं बताना भी भूल गई। पापा मुझे रोना आ रहा है। आई मम्मी पता चल रहा है जाते जाते वो रोते जा रही। आंखों में आंसू तो आ रहा है यार। वापस आना है खैर। अभी हम जाएंगे ब्यास 22 तारीख को, तो मैं 20 तारीख को आ जाऊँगी। और ये चीज़ है कि बुरा तो लगता ही है घर से जब इतना टाइम रुक के जाऊँ। इसलिए खुल के लिए बस में बैठ तो गई हूँ, बट बहुत रोना आने जैसा हो रहा है। मैं ज़्यादा मिस करूँगी मैं घर वालों को। अभी मैं इधर मतलब नेपाली फार्म में पहुँच गई हूँ। पापा को ढंग से बाय भी नहीं बोल पाई मैं। सो अभी मैं परेड ग्राउंड तो पहुँच गई हूँ। अभी मेरे को जाना है राजपुर रोड। सो उसके लिए यहाँ से बस पकड़नी पड़ेगी। पहले मैं रिस्पना उतरी, फिर उसके बाद इधर परेड ग्राउंड के बाद आई मैं, मतलब अब जाना है राजपुर रोड। और मेरे सामने इतने सारे बैग हैं और मैं बिल्कुल गधा मजदूरी कर रही हूँ फिलहाल के लिए। थैंक गॉड मैं पहुँच गई ऊपर। भाई थक गई मैं। ये है मेरा बेड। आशना पता नहीं कहाँ जा रखी है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब मैं रेस्ट करती हूँ, कुछ खाती हूँ। मैं बहुत मिस कर रही थी वैसे मिरर वगैरह इन सब चीज़ को भी। एंड आई गेस सब सो रहे हैं। पता नहीं। कविता भी नहीं है शायद। पहुँच गई मैं। अच्छा भी लग रहा अब अच्छा लग रहा है पहुँचने के बाद। हाय वीडियो बना रही, मैं अपने को ले रही हूँ, आपको तो लिया भी नहीं मैंने अपनी लाइट्स वगैरह लगवा दिया है इधर साइड पे, जो मैं घर से लेके आई थी। एंड एक इधर भी लगी हुई है। भाई मेरा इतना सर दर्द हो रहा है ना, मेरे को नींद भी आ रही है, प्लस मुझे सोना भी नहीं है, क्योंकि भाई प्रोडक्टिव भी नहीं होता बिल्कुल भी। फिलहाल मैं इसको इधर रख के बात करती हूँ। एंड भाई देखो क्या वार्म, क्या प्यारी, क्या लाइट है, मज़ा आ रहा है देख के भाई। और मैंने अपने बेड को इतना मिस किया, इतना ज़्यादा मिस किया ना। और मेरा मिरर जो मैं लेके आई थी वहाँ से, कहाँ से, घंटाघर से, क्लॉक टावर से। नाउ आई फील वेरी एक्सॉस्ट बट स्टिल आई एम अलाइव। एंड अगर अलाइव हो तो मेरे को ज़्यादा ये सब चीज़ आलस वगैरह मेरे को छोड़ना पड़ेगा। और आलस तो मैं छोड़ रही हूँ। और इसके बाद मे बी क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, या तो मैं नहाने जाऊँगी या मैं कपड़े चेंज करके बाहर कहीं चले जाऊँगी, क्योंकि मेरे को भूख भी लग रही है एक तो।
अब मेरे को बैठने का भी मन नहीं है, मेरा मन कर रहा है या तो मैं वॉक कर लूँ या मैं कुछ कर लूँ एटलीस्ट, क्योंकि मैं ज़्यादा बैठी रहूँगी ना मेरे माइंड में यही रहेगा कि अब यार मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, दिस एंड दैट सो चीज़ें, इसीलिए ओह गॉड। और ऊपर से पता है मेरे पैर का जो ये स्किन है ना अभी भी बहुत पतला सा है, ये बहुत ही ज़्यादा घिस गया था, तो अभी पता नहीं आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा या ऐसे ही रहेगा, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। बाकी मैं दवाई वगैरह तो लगाते रहूँगी। दिखने में खतरनाक लग रहा है यार, हे भगवान। बस बच गई मैं उस टाइम पे, मेरे को तो ये फील हो रहा है। और अभी मेरी फ्रेंड आशना भी नहीं आई है, रूममेट। फिलहाल आई डोंट नो, कपड़े वगैरह निकालती हूँ, देखती हूँ मेरे को क्या करना है, सेटअप करती हूँ थोड़ा सा। और मैं घर से भी धोने के लिए कपड़े लेके आई थी बहुत सारे, यहाँ पे धो लूँगी अब मैं। मेरे जूते तो सारे धुल चुके हैं, क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ से जाने से पहले ही मैं धुल लिया था, इस वजह से मैं जूते नहीं पहन पाई। अगर मैं जूते पहन लेती ना तो मेरे को ये चप्पल वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने जूता नहीं पहना इसलिए मेरा पैर इतना भयंकर घिस गया था। अगर मैं जूता पहनती ना काफ़ी हद तक मेरा पैर बचा रहता, और रिकवरी के लिए मेरे को इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इस चीज़ को। हाँ, और पता है पूरा बेड फैला हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब यहाँ के पीजी की लड़कियाँ उनको कंफर्टेबल नहीं होता वीडियो में आना, तो मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि यार ऑब्वियसली किसी की वो पर्सनल चॉइस है, मैं क्यों वो करूँ कि नहीं तुम्हें आना पड़ेगा प्लीज़ आ जाओ ये वो। और प्लस अच्छा भी नहीं लगता ना अगर सामने वाले को आना ही नहीं है तो सो और कुछ नहीं। अब कुछ करती हूँ यार, मैं कुछ करती हूँ, क्योंकि मैं ना ऐसे लेटी रहूँगी फिर उसके बाद मेरा कुछ काम होने ही नहीं वाला, मैं कुछ करूँगी ही नहीं, फिर पता नहीं क्या है मेरे साथ, ऐसी है भाई। और मतलब मैं कोशिश करूँगी कि अब डेली व्लॉग बने, डेली मैं कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करूँ, डेली चाहे कुछ भी हो, नो मैटर व्हाट मैं वीडियो कंसिस्टेंटली डालूँ, क्योंकि भाई मैं इस हिसाब से वीडियो डालूँगी तो आई डोंट थिंक सो कि क्या बोलूँ मैं अब, भगवान से प्रे करती हूँ सब चीज़ अच्छी हो। बाकी आपको लास्ट में नहीं सॉरी 22 को हम ब्यास जाएंगे, वहीं से अमृतसर भी जाएंगे, तो वहाँ से मैं आऊँगी एंड क्या बोलूँ मैं, अमृतसर घूमेंगे, उसका भी व्लॉग आएगा आप लोगों के पास, तो वो भी आप देखना, इन्जॉय करना। और अभी तो खैर गई नहीं है, सो ये व्लॉग भी आई डोंट नो कब डालूंगी, बट हाँ ये है कि मैं डालती रहूँगी अब व्लॉग, आई होप सो कि मैं ऐसा कर लूँ। और गाइज़ आप लोग प्लीज़ इतना सारा प्यार दे दो यार अब मेरे वीडियोज़ में, क्योंकि फिर बनाने का मन नहीं करता, ये चीज़ होती है। अब मैं देखती हूँ ना मेरी वीडियोज़ की, अब यार व्यूज़ भी कम है, मेरे पास लाइक्स भी कम है, इसलिए मेरे पास लगता है फिर किसके लिए बनाऊँ मैं वीडियो जब लोग ही नहीं देख रहे हैं, तो ये चीज़ भी फिर बाद में मेरे को लगता है कि यार एक बना लेनी चाहिए, ऐसा फील होता है। बट मैं अब कंसिस्टेंट रहूँगी। एंड अभी शायद मैं नहाने चली जाऊँ, या तो मैं नहाने चल जाऊँगी या मैं हाथ पैर मुँह धोऊँगी और चेंज कर लूँगी, फ्रेशन अप थोड़ा बहुत हो जाऊँगी, एंड उसके बाद हम जाएंगे बाहर चाय पीने। एंड मेरा मन है कि मैं सैंडविचेस भी खाऊँ, एक जगह है बहुत प्यारा, मतलब बहुत सही सैंडविच मिलता है उधर, मैं शायद वो लोकेशन भी रख दूँगी इसमें, ठीक है। ओके, मैं मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।